हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन: मछली, सैलामेंडर, कछुआ, मुर्गी और मनुष्य का भ्रूण समान उम्र पर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कारण ऑन्टोजेनी फाइलोजेनी को दोहराती है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। वह ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। स ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। द ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ई ए और आर दोनों असत्य हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है पुनरावर्तन पुनरावर्तन सिद्धांत, जिसे बायोजेनेटिक सिद्धांत भी कहा जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था तथा इसका तात्पर्य क्या है। तो पुनरावर्तन सिद्धांत जो था, इसे हीकल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसे हीकल द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके अनुसार व्यक्तिवृत्तीय इतिहास जातिवृत्तीय इतिहास को दोहराता है। व्यक्तिवृत्तीय इतिहास जातिवृत्तीय इतिहास को दोहराता है। भी हीकल द्वारा प्रतिपादित बायोजेनेटिक पुनरावर्तन सिद्धांत कहलाता है। यहाँ व्यक्तिवृत्त इतिहास का तात्पर्य है ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी से तात्पर्य है व्यक्तिवृत्तीय इतिहास तथा फाइलोजेनी से तात्पर्य है जातिवृत्तीय इतिहास। इसका तात्पर्य यह है कि जीव अपनी परिवर्धन अवस्था में अपने पूर्वजों की परिवर्धन अवस्थाओं से मेल खाते हैं। अपने पूर्वजों की परिवर्धन अवस्थाओं से मेल खाते हैं। यही हीकल द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो यहाँ पर जो अभिकथन दिया गया है कि मछली, सैलामेंडर, कछुआ, मुर्गी और मनुष्य का भ्रूण समान उम्र पर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यह बिल्कुल सही है। मछली जो कि पीसीज या मछली वर्ग से है, सैलामेंडर उभयचर है, कछुआ सरीसृप, मुर्गी पक्षी और मनुष्य स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। और कहीं ना कहीं मछलियों या सैलामेंडर की जो उत्पत्ति है वह मछलियों से हुई, और जो सरीसृप है वे उभयचरों से, और पक्षी सरीसृपों से। ये अपने पूर्वजों की अवस्था को दोहराते हैं, इसीलिए ये समान उम्र पर इनके भ्रूण जो है वे एक दूसरे से मिलते हैं। अतः यहाँ जो कारण दिया गया है वह भी सही है और यह अभिकथन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।